everyone, welcome to my online class and I am Deepika. Today we are going to discuss the topic comparison of adjectives. We have studied the topic adjectives in detail, and those who have not studied adjectives with me, you can go into the playlist of the channel and find out the topic there. Now we have to start the topic comparison of adjectives. What is comparison of adjectives? Before I start the topic, I have something for you. For example, I have 3 pencils here. I don't know whether you can see it or not. ये देखिए. So this is a small pencil and this is कैसी पेंसिल है ये? This is bigger than this and this is the biggest pencil. I have 3 pencil. मेरे पास यहाँ पर 3 पेंसिल्स हैं. उनमें से एक सबसे छोटी है, एक उससे थोड़ी सी बिग है और एक सबसे बिग है. मीन्स ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ इन पेंसिल्स का, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लियर इट टू यू दैट हाउ वी मेक कंपैरिजन. सो आई विल से दैट दिस इज़ ए स्मॉल पेंसिल. ठीक है, ये सबसे स्मॉल है एंड दिस पेंसिल इज़ बिगर देन दिस एंड दिस इज़ द बिगेस्ट पेंसिल, बिकॉज ये इन तीनों में सबसे बिगेस्ट है, इसीलिए ये एक हमने कंपैरिजन किया है. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं आपको क्लियर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हरी इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन. देखिए एडजेक्टिव्स तो आपको क्लियर होगा कि व्हाट आर द एडजेक्टिव्स. मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आपने एडजेक्टिव्स मेरे साथ नहीं पढ़ा था. व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन. जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता रहे हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, वेदर इट इज़ ए गुड क्वालिटी और बैड थिंग अबाउट एनीथिंग, वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. अब इसकी एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे. पहले हम इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ कंपैरिजन. यहाँ पे कंपैरिजन से मीनिंग क्या है, कि हम एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन क्यों करते हैं या कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से हरी इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, कि हरी एक स्ट्रॉन्ग मैन है, तो इस सेंटेंस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हरी की स्ट्रॉन्गनेस को किसी से भी कंपेयर नहीं किया गया है. हरी एक स्ट्रॉन्ग मैन है, सिर्फ इतना बताया गया, दैट्स ऑल. सेकेंड सेंटेंस, हरीश इज स्ट्रॉन्गर देन हरी. अब इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज़ क्लियर दैट हरीश इज स्ट्रॉन्गर देन हरी. हरीश का कंपैरिजन हरी से किया गया है, मीन्स हरीश हरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो जब कोई हम 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ER लगा दिया जाता है और वो हमारी कौन सी डिग्री हो जाती है? कंपैरेटिव डिग्री. सो हियर स्ट्रॉन्गर इज कंपैरेटिव डिग्री. क्योंकि देखिए ये एडजेक्टिव्स है, जो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर है ये क्या है? दिस इज एडजेक्टिव, बिकॉज ये हरी और हरीश को डिफाइन कर रहा है. तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर तो हो गए एडजेक्टिव्स, और ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है. एंड स्ट्रॉन्गर इज कंपैरेटिव डिग्री बिकॉज यहाँ पे 2 पर्सन्स में कंपैरिजन किया गया है. एंड इन द थर्ड सेंटेंस, हेमंत इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 3. हेमंत तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. जब 2 में कंपैरिजन होगा, 2 पर्सन्स या थिंग्स में, then it is a comparative degree. and when there is comparison more than 2 persons या things, तो फिर ये कौन सी डिग्री हो जाती है? This is the superlative degree. so strongest is the superlative degree of adjective. is it clear to you? now adjectives change in form. अब नेक्स्ट थिंग क्या है जो हमें पढ़नी है, वो ये है कि एडजेक्टिव्स अपनी फॉर्म्स चेंज करते रहते हैं. जैसे मैंने अभी आपको ये पेंसिल्स का एग्जांपल दिखाया था कि ये पेंसिल सबसे स्मॉल है, अब ये इससे बिगर है और ये बिगेस्ट है, तो यहाँ पे इनकी फॉर्म चेंज हो रही है. दिस पेंसिल इज़ बिग. अगर मैं इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ तो आई विल से दैट दिस इज़ अ बिग पेंसिल. और अगर मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, मैं इनको कंपैरिजन कर दूंगी तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज़ बिगर देन, दिस पेंसिल इज़ बिगर देन दिस. और अगर मेरे पास एक और पेंसिल आ जाती है, देन आई विल से दैट दिस इज़ द बिगेस्ट पेंसिल्स ऑफ द 3. ये तीनों में से सबसे बड़ी पेंसिल है. सो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं. तो कंपैरिजन जो डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, वो चेंज होती रहती हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ स्ट्रॉन्ग से क्या बन गया? स्ट्रॉन्गर. एंड देन स्ट्रॉन्गर से क्या बन गया? ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया. सो दीज आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. मीन्स जो डिग्रीज चेंज होती रहती हैं वही हमारी क्या बन जाती हैं? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. अब
Now there are 3 degrees of adjectives: positive degree, comparative degree and then superlative degree. What is positive degree? We have studied in this example कि in the positive degree there is no comparison. जब किसी भी person या thing का किसी भी चीज़ से कोई comparison नहीं किया जाता, then it is called positive degree. And then comparative degree is higher quality, means higher degree of quality. जब थोड़ा सा ज़्यादा, जब हम किसी को और ज़्यादा थोड़ा सा compare कर देते हैं, वो जाती है कंपैरेटिव डिग्री. सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कंपैरेटिव एंड देन दिस इज सुपरलेटिव. व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी. तो आपको मेन थिंग क्या याद रखनी है? इन पॉजिटिव डिग्री देयर इज नो कंपैरिजन, इन कंपैरेटिव डिग्री देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स एंड थिंग्स, एंड इन द सुपरलेटिव डिग्री देयर इज कंपैरिजन there is comparison more than 2 person और thing. जब 2 person से ज़्यादा और things में comparison होता है. Now let's discuss some more examples of comparison of adjectives. Ram is a tall boy. राम एक tall boy है. Ram is taller than महेश. अभी राम तो टॉल बॉय है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है, उसका किसी भी पर्सन से कंपैरिजन नहीं है. सो दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री. Which degree is it? This is positive degree of comparison because here we have no comparison. Then Ram is taller than Mahesh. राम महेश से taller है. अब यहाँ पे comparison 2 persons में किया गया है. राम का किसके साथ comparison है? राम has been compared to Mahesh. So taller is the comparative degree of adjective. Now what is the superlative degree? Ram is the tallest student of the class. अब class में in the class there are so many students. So Ram has been compared to the whole class. राम का एक पूरी class से comparison किया गया है. Means class के सभी students से he has been compared. So tallest is the superlative degree of the comparison. So this is the superlative degree. So I have a tip for you कि कंपैरिजन डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप है कि इन द कंपैरेटिव डिग्री वी हैव देन. कंपैरेटिव डिग्री में आपको हमेशा देन लगा हुआ मिलेगा. THEN वाला देन नहीं, THEN वाला देन आपको इसमें लगा हुआ मिलेगा. दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है. सो यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज दैट whether it is a comparative degree or superlative degree. And in the superlative degree you will always find the before the superlative degree. आपको क्या लगा हुआ मिलेगा यहाँ पर? superlative degree से पहले the आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा. So this is the superlative degree of the adjective. नाउ अब आप कई बार मतलब आपने बहुत जगह पढ़ा होगा ये गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो ये क्या होते हैं? दीज आर द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ठीक है. और वो हमने जो ऊपर सेंटेंसेस किए थे जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर. सो दीज आर द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड देयर आर 3 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. आई रिपीट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. एंड नाउ हाउ आर दे फॉर्म्ड? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, किस तरह से दे आर फॉर्म्ड, मीन्स कैसे उनको बनाया जाता है, वो अभी हम उसके कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. किस तरह से कंपैरेटिव बनता है और किस तरह से कहाँ पर हमने सुपरलेटिव लगाना होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा वो हम डिस्कस करेंगे. मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ 1 syllable. अब सिलेबल की बात आ गई. व्हाट इज सिलेबल? 1 syllable मीन्स 1 वोवल साउंड. सिलेबल वो होता है जिस वर्ड में जहाँ पर एक वोवल साउंड आ जाती है, दिस इज द 1 syllable. एंड इफ देयर आर 2 वोवल साउंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोवल, आई एम टॉकिंग अबाउट वोवल sound. So if there are 2 vowel sounds, there are 2 syllables. If there are 3 vowel sounds, there are 3 syllables. And if there is 1 syllable sound, there is 1 syllable. So 1 syllable is formed of 1 what? 1 syllable is formed of 1 vowel sound. So most adjectives of 1 syllable form the comparative by adding er. Means एक ऐसा word जिसके अंदर 1 syllables आ रहा है, means एक vowel sound आ रही है, उसका अगर आपको comparative degree बनानी है, then you will add er. And if you have to form the superlative degree of that word, then you have to add est. Now see how comparative and superlative degrees are formed, and it is very easy to understand. For example, these I have written some words, means some adjectives here. The first is sweet and sweeter, sweetest.
मैंने आपको रूल ये बताया है कि अगर वन सिलेबल साउंड मीन्स वन सिलेबल है मीन्स वन वोवल साउंड है, तब आपने कंपैरेटिव में ER लगाना है एंड सुपरलेटिव डिग्री में क्या ऐड करना है, EST उसमें ऐड करना है। अब इसमें भी कुछ और रूल्स आ जाते हैं, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये सभी जो वर्ड्स हैं दीज आर वन सिलेबल मीन्स वन वोवल साउंड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल स्वीट, इसमें एक ही वोवल साउंड आ रही है E, स्वीट। फॉर एग्जाम्पल टॉल, इसमें एक ही वोवल साउंड आ रही है O, तो इसमें इट मीन्स क्या है कि दीज आर वन सिलेबल वर्ड्स। इज इट क्लियर? नाउ हमने इसमें ER और EST ऐड किया है, वाई? हमने ER और EST लगा के क्यों बनाया है? कुछ वर्ड्स में तो सिंपली ER EST लग के बन जाता है। फॉर एग्जांपल स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। आप ये एक बार इसको रीड करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसका मीनिंग क्या है? स्वीट, वो स्वीट है। स्वीटर हम तब लगाएंगे जब हम दो में कंपैरिजन करेंगे। स्वीटेस्ट मीन्स वो सबसे ज़्यादा स्वीट है। टॉल, टॉल मीन्स टॉलर, सॉरी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलर हम तब यूज़ करेंगे जब कोई किसी से ज़्यादा लंबा है, दो में कंपैरिजन। एंड टॉलेस्ट वहाँ पर यूज़ होगा जब मोर देन टू में कंपैरिजन है, मोर देन पर्सन्स या थिंग्स में। उसी तरह से ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। कोई ग्रेट है, महान है, कोई ग्रेटर है, कोई उससे महान है, एंड ग्रेटेस्ट कोई सबसे ज़्यादा महान है। सब में कंपैरिजन किया जाए मीन्स मोर देन टू में, देन वी विल यूज़ ग्रेटेस्ट। नाउ हैप्पी एंड ईजी। अब यहाँ पर एक रूल क्या बनता है कि जिस भी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव वर्ड में लास्ट में आपके पास वाई आ जाए, इफ़ देयर इज़ वाई एंड देयर इज़ ए कॉन्सोनेंट वर्ड मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड है। अब वाई से पहले पी, प की साउंड आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी वाई से पहले एस, स की साउंड आ रही है। सो आई रिपीट कि इफ़ देयर इज़ वाई एंड देयर इज़ ए कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, देन वी हैव नोट टू ऐड ओनली ER. What we have to do? We have to cut Y and we have to use IER instead of Y and IEST instead of Y means what क्या ये क्या बन जाएगा? हैप्पी का बन जाएगा हैप्पियर एंड देन हैप्पीएस्ट। IER IEST क्यों लगाया है हमने इसमें IER? इसलिए लगाया है क्योंकि Y से पहले क्या आ रहा है? बिफोर Y देयर इज अ कॉन्सोनेंट। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो IER एंड IEST लगा के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री विल बी फॉर्म्ड। सिमिलरली इजी, ईजियर, ईजिएस्ट। नाउ एक वाई वाला एक और रूल है, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। इसमें आपको क्या करना है? इफ़ देयर इज वोवल बिफोर वाई देन यू हैव टू ऐड ओनली ER एंड EST। एंड देन देयर इज अनदर रूल, बिग एंड फैट। इफ़ देयर इज ए कॉन्सोनेंट इन द लास्ट, कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कोई वोवल आ रहा है, तब आपको क्या करना है? उस कॉन्सोनेंट को तो डबल कर देना है एंड लास्ट में ER एंड EST लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल बिगर, बिगेस्ट, फैटर एंड फैटेस्ट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट इज द सेकेंड रूल? लेट्स सी द सेकेंड रूल ऑफ द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कि मोस्टली एडजेक्टिव जिसमें 2 सिलेबल्स होंगे। अभी तो हमने कौन सा रूल डिस्कस किया? 1 सिलेबल वाला। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल हैविंग टू सिलेबल वर्ड्स मीन्स एक ऐसा वर्ड जिसमें 2 सिलेबल्स आ जाएंगे। 2 सिलेबल मीन्स 2 वोवल साउंड्स, 1 सिलेबल मीन्स 1 वोवल साउंड। तो जिस वर्ड में 2 सिलेबल्स होंगे उसमें कंपैरिजन में आपको कंपैरेटिव डिग्री में ER या EST लगा के अपनी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनानी है। उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको मोर या मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। कैसे? फॉर एग्जांपल इन द पॉजिटिव डिग्री वी हैव adjective beautiful, तो how its comparative degree will be formed? We have to add more before adjective, and in the superlative degree we have to add the word most before the before our adjective. For example, important, इम्पोर्टेंट का क्या बन जाएगा? मोर इम्पोर्टेंट एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिमिलरली वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। ये बात वही है जो भी हमने 1 सिलेबल वाले रूल में पढ़ा था कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। उस यहाँ पे कंपैरेटिव जब हम मोर लगा रहे हैं तो इट मीन्स 2 में कंपैरिजन है, और जब हम मोस्ट लगा रहे हैं इट मीन्स वो कंपैरिजन मोर देन 2 है, मीन्स सबके साथ जो कंपैरिजन होता है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो दीज वर द 2 important rules of forming comparison of adjectives. And now we have to read irregular verbs also. अब irregular verbs कौन सी होती हैं? ये वो verbs हैं जिनमें ये वाले रूल आपके अप्लाई नहीं होते हैं, 1 syllable एंड 2 syllable वाले। उसमें जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। यू हैव टू लर्न दैम। फॉर एग्जाम्पल गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटर एंड बेस्ट। मीन्स गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, एंड बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। सिमिलरली बैड, बुरा, वर्स उससे बुरा, एंड वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा। Now let's see some more irregular verbs.
फॉर एग्जाम्पल इन पॉजिटिव डिग्री वी हैव द वर्ड लिटल, इसकी कंपैरेटिव हो जाएगी लेस एंड लीस्ट. दिस इज पॉजिटिव डिग्री and this is comparative degree and this is superlative degree. So little, less, least. लिटल की एक और कंपैरेटिव डिग्री बनती है लेसर, भी आप लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. सिमिलरली मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, सेम है दोनों का. मच का भी मैनी का ही. वट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स एंड मैनी इज यूज फॉर काउंटेबल थिंग्स. लेट, लेटर, लेटेस्ट, या फिर अगर आप लेटर लिख रहे हैं देन सुपरलेटिव में लेटेस्ट बनेगा, और अगर आप लेटर यूज़ कर रहे हैं तो सुपरलेटिव में लास्ट बनेगा. एंड देयर इज डिफरेंस इन द मीनिंग आल्सो, आई एक्सप्लेन इट. लेटर मीन्स जो काम बाद में हुआ, एंड लेटेस्ट मीन्स जो अभी अभी हुआ है, नया है. एंड लेटर मीन्स बाद वाला, कोई चीज़ बाद वाली है. एंड लास्ट मीन्स जो बिल्कुल लास्ट में है. ठीक है. एंड देन ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, for, former, foremost. So we are making comparative and superlative degrees in inner, innermost, up, upper, uppermost, out, outer, utmost. Now do practice of some sentences with me. I have an exercise for you. The first sentence, the hall is the dash room in the school. इस तरह से आपके पास एग्जाम में आएंगे. एंड ब्रैकेट में है बिग. अब आपको बताना है कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी या फिर पॉजिटिव ही लगेगी. एंड मेक श्योर दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव डिग्री. आपके पास हमेशा वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ही होगी एग्जाम में. इन द ब्रैकेट फॉर्म आपको पॉजिटिव डिग्री मिलेगी. आपको या तो कंपैरेटिव लगानी है, सुपरलेटिव लगानी है, या फिर ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखना है. देयर विल बी नो चेंज. हॉल, स्कूल में, डैश, रूम. क्या हो सकता है इसका आंसर? हॉल स्कूल का बिग रूम है, बिगर रूम है या बिगेस्ट रूम है? तो आंसर विल बी द बिगेस्ट. हाउ, किस तरह से है बिगेस्ट रूम? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस में द आ जाता है इट मीन्स देयर इज अ सुपरलेटिव डिग्री, कि वो स्कूल का सबसे बड़ा रूम है. सो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, मीन्स EST लग जाएगा. सेकंड, आयरन इज डैश देन गोल्ड. जब देन आ जाता है देन वी हैव टू मेक कंपैरेटिव डिग्री. एंड इन द कंपैरेटिव डिग्री यूजफुल का यूजफुलर नहीं बनता है. यूजफुल का आंसर कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? मोर यूजफुल. ये कंपैरेटिव डिग्री क्यों है? बिकॉज आयरन हैज़ बिन कंपेयर टू गोल्ड, मीन्स देर इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. थर्ड सेंटेंस, जून इज द डैश ऑफ ऑल द मंथ्स. जून सभी मंथ्स का सबसे गर्म महीना होता है. सबसे ज़्यादा गर्मी जून में होती है. तो जून को सभी मंथ्स के साथ कंपेयर किया गया है. किन्हीं दो मंथ्स में कंपैरिजन नहीं है, बल्कि यहाँ पे सभी मंथ्स के साथ कंपैरिजन है. सो और यहाँ पे द भी है, इससे भी आपको पता चल रहा है. सो द आंसर विल बी द हॉटेस्ट. इसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बन जाती है? EST लगा के. फोर्थ सेंटेंस, माई रिजल्ट्स आर डैश देन यूअर. जब देन आ जाता है देन देयर इज कंपैरेटिव डिग्री. सो गुड की कंपैरेटिव डिग्री मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है. गुड की कंपैरेटिव है बेटर. सो दिस विल बी द आंसर. एंड कोलकाता इज ए डैश सिटी. कोलकाता एक बिग सिटी है. अब यहाँ पे कोलकाता हैज़ नॉट बीन कंपेयर टू एनी अदर सिटी. कोलकाता का किसी भी सिटी से कोई कंपैरिजन नहीं है कि वो उससे बड़ा है या सबसे बड़ा है. तो यहाँ पे सिर्फ हमारी जो पॉजिटिव डिग्री है वो ही रहेगी. कोलकाता इज़ ए बिग सिटी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. आज वाला टॉपिक हमारा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. वी हैव कवर्ड दिस. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड देन सो टेक केयर एंड बाय बाय.